तो भाई लैपटॉप के प्राइजेस अब स्टेबल हो चुके हैं। सेल के टाइम पे जिनके प्राइजेस ज्यादा करके जिसपे हमें ज्यादा डिस्काउंट लग रहा था वो भी अभी नीचे आ चुके हैं। लेकिन भाई गेमिंग लैपटॉप परचेज करने से पहले ये चीज आपने समझ लेनी है, सीपीयू चाहे जितना मर्जी तगड़ा आपको मिल जाए लेकिन 60,000 रुपए के अंदर आपने RTX 2050 ग्राफिक कार्ड बाय नहीं करना। पैसे बर्बाद नहीं करने दूंगा आपको मैं, गेमें खेलनी है आपने, और अगर जीपीयू बेकार हुआ तो केस कैसे निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लैपटॉप है Asus का टफ गेमिंग A15 लैपटॉप है। प्रोसेसर इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे लेटेस्ट दिया गया है, Ryzen 7 प्रोसेसर है 7435HS, 60,000 के अकॉर्डिंग एकदम ही तगड़ी चीज। लेकिन जब मैंने इसका ग्राफिक कार्ड चेक करा तो 2050 एंड प्राइस सीधा 60,000 रुपए। तो भाई इन चीजों से हमने बचना है, 2050 स्किप करो। एंड ये जो चीज है ये सिर्फ गेम्स के लिए नहीं है, लाइक अगर आपने एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, हैवी टूल्स पे काम करना है, या फिर 3D मॉडलिंग के लिए भी हमें गेमिंग लैपटॉप ही लेना होता है। तो इन सभी चीजों के लिए ग्राफिक कार्ड का तगड़ा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3050 परचेज करेंगे 60,000 रुपए के अंदर। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई ये वीडियो पेरेंट्स को दिखा के गेमिंग लैपटॉप आप ले सकते हो। सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का लॉग। इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 62,000 रुपीज। देखो लैपटॉप के प्राइसेस वेरी होते रहते हैं, 1-2 हज़ार रुपए ऊपर नीचे चलता रहता है इनका प्राइस। Ryzen 5 प्रोसेसर है 7235HS। ये जो लैपटॉप है ये बैलेंस गेमिंग लैपटॉप है। मिड रेंज गेम्स अगर आपने खेली है तो उसके लिए एकदम ही परफेक्ट रहेगा, बिकॉज इसके अंदर हमें 12 GB की रैम मिल जाती है। रैम बढ़िया दे रखी है इसके अंदर, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल भी है 32 GB तक। एंड इसी के साथ ही 512 GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में। लेकिन जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड दिया गया है। 3050 तो मिलता ही है लेकिन 6 GB भी रैम है, TGB 95 वॉट्स है। अपनी जितनी भी AAA टाइटल वाली गेम्स है ना, चाहे वैलोरेंट है, साइबरपंक है, फोर्जा होराइजन 5, GTA 5 या फिर स्पाइडरमैन, ये सारी गेम्स एकदम ही हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर चल रही हैं। एंड सभी का जो गेम प्ले है वो एकदम ही स्मूथ है। गेम प्ले के टाइम पे आपको कोई भी लैग नहीं मिलेगा। इसके अंदर 15.6 इंच के डिस्प्ले मिल जाते हैं। इसकी जो डिस्प्ले है वो भी एकदम शानदार है। फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में, 100% sRGB वाली डिस्प्ले है। एक तो अगर आपने एडिटिंग करनी है ना तो फुल HD एडिटिंग ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 300 हर्ट्ज की ब्राइटनेस दे रखी है इसके डिस्प्ले के अंदर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, बहुत ही स्मूथ रहेगी गेमिंग के लिए भी एंड बाकी भी सभी कामों के लिए डिस्प्ले एकदम ही परफेक्ट है इस लैपटॉप की। अब देखो इसके अंदर हमें जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 60 वाट के एंड 170 वाट का अडेप्टर है। लेकिन एक चीज बहुत ही बढ़िया करी है Lenovo ने इस लैपटॉप के अंदर, ये रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो की सपोर्ट इसके अंदर में मिल जाती है, जिससे ये चीज होती है कि 100% बैटरी सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। देखो जब भी हमें गेमिंग लैपटॉप के अंदर फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है वो बहुत ही तगड़ी चीज हो जाती है, बिकॉज गेमिंग लैपटॉप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बैटरी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बैटरी का इशू तो रहता ही है गेमिंग लैपटॉप के अंदर एंड वो चीज फास्ट चार्जिंग से ठीक हो सकती है। अगला लैपटॉप है एसर का नाइट्रो V गेमिंग लैपटॉप। ये लैपटॉप हमें मिलता है 58,000 रुपीज का। लैपटॉप में Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 6600H, बढ़िया प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 16 GB की रैम दे रखी है, रैम सबसे लेटेस्ट है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है लैपटॉप में, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक चीज का जरूर आपने भी ध्यान रखना है जब भी आप गेमिंग लैपटॉप परचेज करते हो, रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर अगर आपको रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंशन ऑप्शन नहीं मिलता भाई उसे लेना ही नहीं है, उसे छोड़ दो आप। 3050 दिया गया 6 GB VRAM है एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। चाहे मैं ब्लैक विंग वूकोंग की भी बात करूँ ना, एकदम ही कितनी हैवी गेम है लेकिन फिर भी मीडियम सेटिंग के ऊपर 60 FPS एवरेज मुझे मिल गए थे। मतलब ये जो सारी गेम्स है वो काफी हैवी गेम्स हैं जो मैंने इसके ऊपर टेस्ट करी थी। मीडियम सेटिंग पे सभी का गेम प्ले एकदम बढ़िया है, बस वैलोरेंट हाई सेटिंग पे 200 से 220 FPS दे रही है। अब लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना वो बाकी सभी इस बजट के अंदर हमें जो गेमिंग लैपटॉप मिल जाते हैं ना उससे ज्यादा अच्छी डिस्प्ले दे रखी है। एक तो डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा है, 16 इंच के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले एंड उसी के साथ ही 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 90% लैपटॉप जो इस बजट के अंदर हमें मिल जाते हैं ना उन सभी के अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। मैं गेमिंग लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल के अंदर तो वो भी हमें 60 हर्ट्ज का ही मिलता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है इस बजट के अंदर जो कि आपको 100% sRGB वाली डिस्प्ले दे रहा है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 165 हर्ट्ज से ज्यादा स्मूथ हो जाता है अपना गेम प्ले। 59 वाट की बैटरी एंड 135 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का, आप इसे जरूर कंसीडर करें। नेक्स्ट इज Asus टफ गेमिंग A15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। दिस इज द वीडियो जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग करी है इसकी, हर एक गेम को डिफरेंट सेटिंग पे खेल के देखा है, एडिटिंग करके देखी है, फोटोशॉप चला के देखा, आफ्टर इफेक्ट चला के देखा है, हर एक चीज को एकदम ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया। अगर आपने इस लैपटॉप को बाय करना है जरूर ये वीडियो चेक कर लेना। इसका प्राइस 64,000 रुपीज चल रहा है इस टाइम। तो Ryzen 7 प्रोसेसर है 7435HS, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है इस लैपटॉप में। बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया है, 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल है 64 GB तक। इसका रैम एक्सपेंशन ऑप्शन हमें ज्यादा दिया गया एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी लैपटॉप हमें मिल जाते हैं इस बजट में। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो एक चीज है, जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको Gen 4 SSD मिल जाती है ना उसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी लैपटॉप बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी के अंदर आपको Gen 4 SSD मिलती है। इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना लैपटॉप की वो भी काफी स्मूथ हो जाती है। 3050 दिया गया, TGB 75
वॉट्स है, 4 GB VRAM है इसकी। अब देखो इसके ऊपर मैंने 4 गेम्स का टेस्ट करा था एंड चारों गेम्स एकदम ही हाई सेटिंग के ऊपर चल रही हैं। GT5 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर वीसिंक ऑफ करने पे 160-170 FPS बड़े आराम से मिल रही हैं। साइबरपंक की बात करें हाई सेटिंग पे 70 to 75 FPS मिल जाते हैं DLSS अल्ट्रा पे करके, मतलब अपनी गेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फार क्राई 6 का भी ये सीन है, 100 to 110 FPS मिल जाते हैं हाई सेटिंग पे एंड गॉड ऑफ वार भी एकदम स्मूथली चल गई थी, 70 से 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। अब एक चीज है, देखो हाई सेटिंग के ऊपर अगर हमें गेम प्ले स्मूथ मिल रहा है, हम मीडियम सेटिंग पे करके खेलेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से चलेगी गेम। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 15.6 इंचेस की 48 वॉट की बैटरी एंड 180 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। इस लैपटॉप का एक दूसरा मॉडल भी आता है जिसके अंदर आपको एंटीवायरस और MS ऑफिस दोनों चीजें मिल जाती हैं प्री इंस्टॉल्ड। MS ऑफिस तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा और एंटीवायरस आई थिंक 1 साल के लिए, तो आप उस मॉडल को भी देख सकते हो। लिंक मैं आपके लिए सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगला लैपटॉप HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप 59,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिल जाता है। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया, 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD है, 3050 दिया गया, 4 GB VRAM है, TGP 75 वॉट्स है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं। देखो लैपटॉप पे वैलोरेंट 250 FPS बड़े आराम से दे रही है, GT5 का भी 100 to 120 FPS मिल जाते हैं, बाकी सभी स्कोर्स भी आपके सामने हैं। नॉर्मल जो इस बजट के हर एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले मिलती है वही सेम डिस्प्ले इसके अंदर भी दे रखी है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, जो HP विक्टस पहले आते थे ना, जो 16 इंचेस वाले मॉडल थे, उसके अंदर वॉबल का काफी इशू था, लेकिन वो चीज अब जो नए मॉडल्स आए हैं ना उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप है, इसके अंदर आपको वॉबलिंग का कोई इशू नहीं मिलता डिस्प्ले में, तो आप इसे बिंदास होकर परचेज कर सकते हो। नाउ लास्ट लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा एसर का एस्पायर 7 लैपटॉप है। देखो ये जो लैपटॉप है ये ऐसा लैपटॉप है जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। इस बजट का एकदम ही किंग लेवल वाला लैपटॉप है ये, बिकॉज i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 13420H। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप के प्रोसेसर चेक करे ना, उन सभी से ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर यही वाला है एंड बाकी सभी चीजें सेम दे रखी हैं। 16 GB रैम है, 32 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इसकी जो रैम है देखो वो सिंगल चैनल है, मेरे अकॉर्डिंग डुअल चैनल रैम होनी चाहिए थी। डुअल चैनल की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया होती है एज कम्पेयर टू सिंगल चैनल रैम, बट एनीवेज इसके अंदर भी हमें 3050 दिया गया, 6 GB VRAM है, TGP 75 वॉट्स है। वैलोरेंट की बात करें, CS2 की बात करें, GT5 या फिर RDR2, सारे के सारे गेम स्कोर्स आपके सामने वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो। हाई और वेरी हाई सेटिंग के ऊपर सारी गेम्स चल रही हैं, तो इस पे भी जो मुझे गेम प्ले मिला वो एकदम ही स्मूथ था। आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। एक चीज है, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ, जो कि एसर का ALG लैपटॉप है। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ही लैपटॉप एसर के हैं, बस सीरीज का फर्क है। एक आपको एस्पायर सीरीज के अंदर मिल जाएगा, दूसरा ALG सीरीज के अंदर मिल रहा है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कंप्लीटली सेम है, दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को परचेज कर लो। देखो जो परफॉर्मेंस है वो तो कंपोनेंट्स ने निकाल के देनी है, प्रोसेसर सेम है, ग्राफिक कार्ड सेम है, रैम स्टोरेज भी सेम है, तो परफॉर्मेंस भी हमें सेम ही मिलती है लैपटॉप में। और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 60,000 के गेमिंग लैपटॉप मैं आपको बता चुका हूं, जो कि 2026 के अकॉर्डिंग भी सबसे परफेक्ट रहेंगे। आपने इनमें से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लेना जो भी आपको बढ़िया लगे। इनके अलावा कोई ऑप्शन मत कंसीडर करना, वैसे ऑप्शन तो ढेरों मिल जाते हैं, बट दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 60,000 रुपीज। वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।